का अंधेरा देखिए, कितना घुप अंधेरा है। सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, देखिए। क्या ये सुख, ये शांति, ये नज़ारा दिन भर मिल सकता है? मैं नहीं मिल सकता ना, ये तो जागने पे ही मिलेगा। वो लाइनें सुनी है ना, कठिन डगर है, मुश्किल सफ़र है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। तो जाग जाइए, उठिए, अपनी सेहत के लिए उठिए। देखिए चारों ओर कंबल, रजाई, मगर हम तो चले अपना मॉर्निंग वॉक पे। अंधेरा देखिए कितना हो रहा है बाहर। आज तो मुझे लेट हो गया, 5:45 हो गए। चलो भाई, बंद कर देते हैं और हम पहनते हैं शूज़। वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो देखिए मौसम में कितनी ठंडी है, धुंध भी हो रही है। तो चलिए इस मौसम का मज़ा लिया जाए। पहले मैं वॉक में थोड़ी वॉक करने के बाद दौड़ती थी, अब नहीं दौड़ रहे हैं बस। अब देखिए कितना अभी भी धुंध हो रखी है। ठंड में भी धुंध का अपना ही मजा है, और धुंध में वॉक का अपना मजा है। वॉक के बाद मैं घर आकर एक्सरसाइज करती हूँ। ये मैंने अपना कालीन बिछा लिया एक्सरसाइज करने के लिए।
एक्सरसाइज ना करना अपने आप को बीमारियों के लिए तैयार करने के बराबर है। बीमारियों को निमंत्रण क्यों दें? हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो 10 मिनट की, 5 मिनट की 2-4 एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। करके देखिए। अनुलोम विलोम। जीवन में स्वस्थ रहना है तो योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। योग से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाइयों के अपना जीवन बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। ये सांस लेना आराम से है और छोड़ना तेजी से है। इससे लंग्स हमारे एकदम अच्छी तरह से काम करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है। आप चाहे कैसी भी एक्सरसाइज आपको कहीं से भी मिल रही है, समझ में आ रही है, देख रहे हैं, आपको स्वस्थ ही करेगी। अपने स्वास्थ्य के लिए आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए और स्वस्थ रहिए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी जीनी है तो स्वस्थ होके जीनी है। बीमार होके भी क्या जिया, बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हैं, ना अच्छा लगेगा खाने को, ना पहनने को, ना किसी चीज़ का आपका मन नहीं करेगा। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो खाने का भी मन करेगा, पहनने का भी मन करेगा, हंसने बोलने का भी मन करेगा।
जीवन में जो कुछ आपके पास है उस खुशियों को महसूस करें, सुखी रहें। मैट उठा देती हूँ और फिर अपनी क्लीनिंग पे लग जाती हूँ। तुरंत ये काम ना ऐसे होते हैं कि तुरंत के तुरंत एक के बाद एक करने होते हैं। थोड़ा सा भी मैं इसमें 5 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, रेस्ट नहीं करती, क्योंकि एक बार आप बैठ गए ना फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि उठकर फिर नए सिरे से करना है। एक सीक्वेंस बना रहता है, बस माइंड में आपके वो मैप तैयार होना चाहिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत ही कीमती होता है, उसको बर्बाद नहीं करना, उसको आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ही तैयार रहना है। क्योंकि जितना जल्दी सुबह के काम ख़त्म होते हैं हमारे, तो हम उतने ही जल्दी हमें रिलैक्स मिलता है और ज़्यादा काम कर पाते हैं। मेरा बेबी उठ के इधर मैंने छोले चढ़ा दिए, कढ़ाई रख दी कि तड़का लगा लेंगे एक तरफ। तो छोले मेरे बल रहे हैं, सीटी खाता है जोर से। इतनी देर में मैंने कहा जो भी बर्तन पड़े हैं उसको भी मैं क्लीन करती जाती हूँ। क्योंकि देखिए काम इतने बड़े नहीं होते हैं जितना हम उसको अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, अब ये करना पड़ेगा, हम ऐसे सोच के भारी भारी हो जाते हैं। सिर्फ हमें ही करना है तो कर डालिए और दूसरे पर डिपेंडेंसी कभी रखिए मत। इसीलिए मैंने कभी मेड पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई। हम मेड आएगी वही करेगी तभी हमारा काम होगा, वरना नहीं होगा। जब मेड आती रहती है तो काम हो जाता है और हम बैठे रहते हैं, या उसी समय पे हम अपना काम कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, धो लेते हैं। लेकिन अगर जब टाइम पे मेड ना आए और वो बोलेगी ना, उसका कोई फ़ोन आए या फिर फ़ोन ही आ जाता है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, अब इतना ख़राब लगता है कि हम तो
देखो हम कर चुके और मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब नहीं आती तो बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा हमारे अंदर एंजाइटी लेकर आता है, और हम जितना उस पर गुस्सा कर रहे हैं हम अपनी बीमारियों को बुला देते हैं। इसलिए बेहतरीन इसलिए है कि व्यक्ति अपना काम निपटा देता है। जितना जल्दी उठ जाएंगे उतना जल्दी काम खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बड़ा अच्छा भी होता है। इतना एनर्जी से भरा होता है कि एक की जगह 4 काम हो जाते हैं। आप अपनी छत की क्लीनिंग से लेके घर की क्लीनिंग, वॉशरूम, वॉश मशीन, सब कुछ अपना क्लीन करती जाती हूँ, ताकि मेरा घर पूरा चमकता रहे, कोना कोना भी साफ सुथरा दिखाई दे। इधर मैंने अपने कढ़ाई में प्याज, मिर्च, अदरक, टमाटर तड़का बना लिया है। उसके बाद हम ना मसाला सिलबट्टे पे पीस के डालते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक अलग खुशबू, एक अलग स्वाद आता है। और पूरे बनारस भर में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डालते हैं, पूरे बनारस भर में सब लोग सिलबट्टे पे पीस पे मसाला डालते हैं।
खाने का आधे से ज़्यादा काम तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। फिर मैं ये नहाने के बाद बाकी का कभी या तो बनाना है, रोटी बनानी है, ताजी रोटी, गरम रोटी बना ली, सब्ज़ी गरम कर ली, नहीं तो रोटी भी अगर मैं सेक के रख देती हूँ तो मुझे बहुत आराम हो जाता है। नहा क्या के पूजा करके नाश्ता कर सकती हूँ। सब्ज़ी अगर आजकल विंटर है तो ठंडी हो ही जाती है, तो सब्ज़ी गरम कर ली और आराम से बैठ के खा ली। इससे ये है कि हमें ना शांति से नाश्ता करने को मिल सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल में क्या होता है ना, फर्स्ट मील होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए देखिए, जो भी नियम अपनाने चाहिए अपनाइए, जो भी करना चाहिए इसे ज़रूर करिए, ताकि एक मलाल ना रहे कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने सेहत के लिए कुछ किया ही नहीं। और ये मैं अब आराम से बैठ के एकदम शांति, बिल्कुल रिलैक्स होकर नाश्ता करती हूँ। अच्छा लगता है और एक शांति सी भी रहती है कि हमने भाई सारा काम कर लिया, पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन, एक एक सामान